हरियाणा सरकार में मंत्री श्याम सिंह राणा ने पदभार संभालने के बाद जी मीडिया से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई, जीत कर आए, कैबिनेट में जगह मिली। आप आए, आपका धन्यवाद। सर, अब कैबिनेट में जगह मिली है, नई जिम्मेदारी मिली है सरकार में, और आपको एक ऐसे नेता के तौर पर जहाँ देखा जाता है जो किसानों से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ माना जाता है, किसानों के मुद्दे उठाने में सबसे आगे रहता है। तो अब जिम्मेदारी मिली है सरकार में, हालांकि मंत्रालय क्या मिलेगा वो भविष्य की बात है, लेकिन फिर भी कम से कम जो किसान वर्ग है, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको अब उम्मीदें आपसे बढ़ गई होंगी। किसानों के लिए कुछ ज़रूर अच्छी और घोषणाएं सरकार करेगी। देखिए, कल शपथ हुई है सीएम साहब के साथ, उन्होंने अपनी टीम का भी गठन कर लिया। ये सरकार का जो काम है ये टीम वर्क है। टीम वर्क से ही सरकारें चलती है और जिम्मेदारी से चलती हैं। आज ऑफिस लौट हो गए, कल या उसके बाद लगता है जल्दी डिपार्टमेंट आ जाएंगे। उसके बाद जो सरकार का काम है, जिम्मेदारी लेके उसका निर्वहन करेंगे। और रही किसानों की बात, हमने तो अपने विधानसभा के अंदर विधायक होते हुए किसानों के खेतों के रास्तों का तो निर्माण बहुत किया, और आगे जो बचे हैं उनका भी करेंगे। ये खेतों के रास्तों की जो खड़ोंजा बनाने की जो बात आई, ये मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने इसको मैनिफेस्टो में और अपने बजट में भी जोड़ लिया था, क्योंकि ये अच्छी नीति है। क्योंकि जैसे देश में नेशनल हाईवे बनते हैं, देश का विकास होता है, और खेत के रास्ते से किसान का भी विकास होता है। कुछ दिन में 2-4 बार आता जाता है, खेत में सुविधा होती है उसको। और मंडियों में जो इस बार हमारी धान की परचेज है, बाजरे की है, सरकार उसको एमएसपी के रेट पे पूर्ण तौर से खरीद रही है। खेती को लेकर एक जो बड़े जो आरोप लगते हैं सीधे तौर पर सरकार पर लगाए या किसानों पर, के दूसरी राज्यों की सरकारें भी लगाती हैं कि किसान पराली जलाते हैं, उसकी वजह से प्रदूषण जो है वो बढ़ता है, हरियाणा में बढ़ता है, दिल्ली तक प्रदूषण जाता है। पराली का मुद्दा फिर दोबारा शुरू हो चुका है धान की कटाई के बाद। देखिए, कई बार ऐसा होता है किसी पॉलिसी को चेंज करते हैं ना, पहले सारे ही जलाते थे। सरकार ने प्रयास किया भाई इसको ना जलाया जाए। सरकार ने सब्सिडी दी है, मशीनें दी हैं, पराली को इकट्ठा करके उसकी पैकिंग करते हैं और वो बिकती भी है। ये शुरू तो हो गया, इससे धीरे धीरे करके सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार पराली के जो कम थे इसलिए कुछ बारिशों की वजह से कुछ इसकी वजह से भी कुछ दिक्कत आई है, क्योंकि गिल्ले खेत थे तो उस वजह उसमें पूरा काम नहीं हो पाता था, तो फिर किसान दूसरा रास्ता ही अपनाता है ये। लेकिन बारिशों की वजह से भी कुछ हुआ है इस बार। लेकिन अब दिल्ली सरकार का सीधा आरोप हरियाणा सरकार पर यह लगाया गया है कि हरियाणा सरकार प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है, काम ही नहीं करी है हरियाणा सरकार, इस तरह का आरोप लगाया है। देखिए, ऐसा नहीं है अभी हरियाणा सरकार, हरियाणा 3 तरफ है दिल्ली के। और दिल्ली ओल्ड पंजाब की सब तहसील है, छोटी तहसील है ये दिल्ली। जॉइंट पंजाब जब था भारतवर्ष पूरा का पूरा, उस टाइम में थे, तो दिल्ली का और हरियाणा का तो अलग अलग कोई सिस्टम है ही नहीं, आपस का एक ही है। रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर पिछला देखे तो दिल्ली हरियाणा की है, आप देखो। लेकिन राजधानी होगी देश की, वो अलग से मान लो प्रदेश भी अलग घोषित हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब सेंट्रल सरकार की जो पॉलिसी है वो कामयाब हो जाएगी और आने वाले टाइम में ये सफलता मिलेगी। जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा, पराली जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान को जो आमदन होनी शुरू हो जाती है किसी चीज़ से, तो वो चीज़ जल्दी कामयाब हो जाती है। जी, एक आखिरी सवाल है। अब सरकार को लेकर लोगों में उम्मीदें जो हैं वो, अब क्योंकि तीसरी बार मौका दिया है भाजपा को, तो उम्मीदें भी 3 गुना बढ़ गई होंगी। उसके लिए कैसे काज किया जाएगा? हालांकि 2 घोषणाएं हो चुकी हैं, एक किडनी के मरीजों को जो फ्री डायलिसिस किया जाएगा उसकी घोषणा की मुख्यमंत्री ने, और 25,000 नौकरियों की जो परिणाम थे वो भी जारी कर दिए। तो आगे लोगों की उम्मीदों किस तरह पूरा किया जाएगा? संकल्प पत्र को लेकर बहुत उम्मीदें हैं लोगों में। देखिए, जो प्रदेश की जो पॉलिसी मनोहर लाल खट्टर जी ने 9 साल प्रदेश में राज किया, उन्होंने बड़ी अच्छी नीतियाँ बनाई हैं। और जब कोई व्यवस्था बदलती है, असंतोष तो होता है उसमें, क्योंकि पहले ही सिस्टम में डाला होता है आदमी। नया जब आता है कुछ, चाहे कितना ही अच्छा आ जाए, धीरे धीरे करके उसको अपनाते हैं। जैसे नौकरियों में था 9 खर्चे 9 पर्चे, ये जो मुद्दा था ये ईट कर गया। हमारे 37 प्रदेश हैं, अब सब इसकी नकल मारेंगे भाई। 9 खर्चे 9 पर्चे जो मनोहर लाल जी ने सिस्टम बनाया, ये सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई इस मुद्दे ने। जैसे बुलडोजर का मुद्दा था ना उत्तर प्रदेश में,
योगी जी का तो बुलडोजर और मनोहर लाल खट्टर जी का नो खर्चे नो पर्चे। और उस पर सुनने पे स्वागत तब हुआ जब नायब सैनी जी सीएम बने, क्योंकि उन्होंने जनता से बड़ा लगाव रखा, अपना गेट खोल के रखा। कोई किसी टाइम आओ मिलना, सबसे बड़ी बात तो मिलना ही है, समय देना। और वो नायब सैनी जी ने पूरा टाइम दिया, लोगों के मन में बस गए। इस करके पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी का और नायब सैनी जी का बराबर का योगदान है। और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का योगदान रहा, जिसमें सरकार तीसरी बार बनी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, जिन्होंने कहा कि तीसरी बार लोगों ने मौका दिया है, हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर हिट हुआ था, वैसे ही हरियाणा में नो खर्ची नो पर्ची की योजना थी, वो हिट हो गई। और अब पूरे देश भर के राज्य जो हैं इस योजना की नकल कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।